बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि वकला तंजीमों ने 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तालाबंदी का ऐलान कर रखा है और एक सूरत हाल कशीदगी की है और लगता यह है कि खुदा न खास्ता तसादुम भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वकला तंजीमें जो हैं वो एक बार फिर मुनज़्ज़म तरीके से अदलिया के ख़िलाफ़ एक कम्पेन चलाने की प्लानिंग कर रही हैं। और ये शायद पहली बार होगा कि पहले वकला तंजीमें जो हैं वो अदलिया बहाली के लिए कम्पेन किया करती थी और जजेस की इज़्ज़त वक़ार और अदलिया की इज़्ज़त और वक़ार के लिए कम्पेन करती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि अदलिया के ख़िलाफ़ ये वकला तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं। गो कि मेरा अपना एक ख़्याल ये है कि इस बार ये वकला तंजीमें उस तरह से कामयाब नहीं हो सकती और उसकी बहुत सारी वजूहत है, उस पर फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन इस कशीदगी के माहौल में अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट एक लेटर लिखा है पाकिस्तान बार कौंसिल को भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी। इस लेटर में क्या कहा गया है और इस लेटर की इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसमें उन्होंने बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस आते हैं हाई कोर्ट से, उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और बहुत सी बातें बहुत खुलकर और वाज़ेह अंदाज में लिखी गई हैं। और ये एक कोशिश है अटार्नी जनरल पाकिस्तान की कि कोई कशीदगी ना हो, कोई तसादुम ना हो, क्योंकि जिस तरह से वकला तंजीमें चाह रही हैं कि वो आके ज़बरदस्ती अदालतें बंद करवाएंगी, तो उससे ज़ाहिर है एक इम्कान तो है कशीदगी का। और एक ऐसी सूरत हाल में जब पहले ये वकला तंजीमें और वकला जो है वो हमला कर चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, तो इनसे कोई बईद नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी हमला कर दें। तो इससे पहले अस्पताल पे भी हमला कर चुके हैं, नीचे भी जजेस के सर फाड़ना, उनके कपड़े उतारना, ये इनके लिए रूटीन मैटर है। बदकिस्मती से ये हमारे इस वक्त वकला तंजीमों की सूरत हाल है। अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल खुशदिल खान साहब और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब को जो ख़त लिखा है उसमें यह कहा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के अलावा दीगर जजेस की तकर्री का मामला ज़ेर बहस रहा है। इस हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन के मेंबरान के दरमियान इख्तलाफ सामने आया है, क्योंकि ये जो वकला तंजीमें हैं ये कह रही हैं कि जो भी चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर लाया जाए, जबकि दूसरा मौक़िफ़ यह है कि नहीं, जो भी कंपिटेंट हो, जो लायक हो, जो काबिल हो, जो सुप्रीम कोर्ट में आके जल्दी फैसले कर सके और क्या क्या चीज़ें बाकी अटॉर्नी जनरल ने आगे लिखी हैं इस बुनियाद पर लाया जाए, मेरिट पर लाया जाए, अहलियत और सलाहियत पर लाया जाए। लेकिन वकला तंजीमें कहती हैं नहीं, जो चीफ जस्टिस है जिस हाई कोर्ट का उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। इसके बाद ख़त में लिखा गया है कि आईन पाकिस्तान इस मामले पर खामोश है, यानी आइन में वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा हुआ कि जो भी चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का उसको लाया जाएगा या जूनियर जजेस में से भी अगर कोई लायक है तो उसको लाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अटॉर्नी जनरल लिखते हैं कि आइन इस मामले पर खामोश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम वफाक पाकिस्तान केस के फैसले PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 में यह करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की तकर्री के लिए सीनियरिटी ज़रूरी नहीं है। तारीखी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी तकर्रियों की लंबी फहरिस्त मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने ख़त में मज़ीद लिखा है कि ऐसी तकर्रियों की कानूनी हैसियत या मेरिट पर जाए बगैर ये भी हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यूनिवर्सली कबूल नहीं किया गया और इस हवाले से जुडिशल कमीशन के अंदर और वकला बरादरी के अरकान के माबैन मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। दोनों अतराफ़ के पास मौसर दलाइल मौजूद हैं और ये डिबेट उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पार्लियामेंट इस हवाले से कोई कानून पास नहीं कर देती। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि इस सूरत हाल में ऐसे मुश्तरका जो ग्राउंड्स हैं उनको सामने लाने की ज़रूरत है ताकि बार और बेंच के दरमियान हाल ही में पाई जाने वाली अदम हम आहंगी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रियों का अमल मुतासर ना हो। इसी मकसद को हासिल करने के लिए मैं वकला बरादरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना मौक़िफ़ दें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उसके आइंदा इजलास में जायज़े के लिए रखा जा सके। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 9 सितंबर 2021 को तलब किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने ख़त में लिखा है कि जहाँ तक सीनियरिटी के असूल का तल्लुक़ है इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये अमल कानूनी तरीके से होना चाहिए। इस हवाले से कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ यह भी हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए सीनियरिटी कोई बेंचमार्क नहीं और ना ही ये माजी की अदालती प्रैक्टिस रही है। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि इस दलील में काफ़ी वज़न है कि सुप्रीम कोर्ट अपील की आखिरी अदालत है जो 17 जजेस पर मुश्तमिल होती है। इसमें तकर्रियों के लिए सीनियरिटी और मेरिट पर आइडियल प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी सीनियरिटी को भी चलें देखा जाए साथ, लेकिन मेरिट उसको भी देखा जाए। और मज़ीद कहा है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कि ये इस वक्त सीनियरिटी या मेरिट को परखने के लिए कोई मौसर पैमाना मौजूद नहीं है, कि कोई मेरिट का भी कोई मौसर पैमाना नहीं है कि मेरिट में क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि मेरिट का कोई मेयार मुकर्रर किया जाए ताकि इस अमल में किसी की मुमकिना हमायत या अकरबा परवरी से बचा जा सके। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि जजेस तकर्री के मेयार में मुतअद्दिद फैक्टर्स का जायज़ा लिया जा सकता है ताकि हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का मुआवजा किया जा सके। इसमें दस्तयाब डाटा की बुनियाद पर भी जायज़ा लिया जा सकता है, जबकि आम मुआवजे और तासुर के फैक्टर्स को भी देखा जा सकता है, जिनमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो लिख रहे हैं कि किन चीज़ों को देखा जाना चाहिए हाई कोर्ट से जब किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में लाना हो तो।
वो कहते हैं जिनमें जजेस की रेपुटेशन, जजेस के वकार, आज़ादी और गैर जानिबदारी के हवाले से अवामी तासुर भी देखा जाना चाहिए। जबकि जज की सेहत, सर्विस की मुद्दत, उसने कितने मुकदमात सुने, कितने फ़ैसले दिए, कितने मुकदमात सुने और फैसले नहीं दिए, आखिरी समाअत और फैसला देने के दौरानी को भी देखा जाना चाहिए। जज की आईनी अक़दार और बुनियादी हकूक़ के हवाले से कमिटमेंट, काम करने के तरीक़ाकार, एक मखसूस फील्ड के अंदर महारत, ज़बान पर महारत, साथ ही जजेस, वकला और साइलिन के साथ रवैये वगैरह को भी देखा जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जजेस की तकर्री के अमल में गैर जानिबदारी और शफाफियत लाने के लिए इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से यह भी कहा है कि आपसे बतौर नुमाइंदा वकला बरादरी दरख्वास्त की जाती है कि इस मामले पर वकला बरादरी के ख्यालात हम तक पहुँचाए जाएँ। पाकिस्तान बार कौंसिल ने पहले ही जुडिशल कमीशन में अपना नुमाइंदा नामजद कर दिया है। मैं जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में जजेस की तकर्री का क्राइटेरिया पेश करने जा रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को ये क्राइटेरिया अपनाने पर मुत्तफिक कर सकूँ ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रियों जैसे अहम मामले पर अदम इत्तफाक के लिए कोई जगह बाकी न रहे। उन्होंने मजीद कहा है कि बार की एक और इंतहाई अहम बार का एक और मौजू पर इंतहाई अहम मौजू पर मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कम अज़ कम एक या मुस्तकबिल में ज़्यादा ख़वातीन जजेस की सीटें रखी जाएँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में यह तजवीज़ भी देने जा रहा हूँ कि आला अदलिया में मज़ीद ख़वातीन जजेस की तकर्रियाँ करने की ज़रूरत है और इस अमर की फौरी तौर पर मंजूरी दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा कम अज़ कम एक सीट खातून जज के लिए होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने यह भी लिखा है कि दिलचस्प अमर यह है कि आज 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 3 ख़वातीन जजेस जो हैं उनकी तकर्री की गई है जिनमें उन्होंने हलफ उठाया है, जिनमें जस्टिस बेंगलोर, आगे उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये ना हो कि वो तलफ़ुज़ में कोई और अदा कर दूँ, तो इसलिए जो ये जस्टिस बेंगलोर हैं इनके हवाले से वो कहते हैं कि ये वो जज हैं जो कि हाई कोर्ट जिस हाई कोर्ट से लाया जा रहा है उनको उसमें सीनियरिटी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर थी और वो सितंबर 2027 में भारत की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो दूसरी जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लाई गई हैं वो गुजरात हाई कोर्ट में सीनियरिटी की फहरिस्त में 5वें नंबर पर थी। उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज हलफ लिया है। तीसरी खातून जज जो हैं जस्टिस हीमा ये हैं, ये हीमा कोहली हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने हलफ उठाया है इंडिया की। अटॉर्नी जनरल ने खत में लिखा है कि ये इंतहाई अहम मसाइल मुल्क में इंसाफ की फराहमी से मुतल्लिक हैं, इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि बार के मुतफ़िका ख्यालात से आगाह किया जाए ताकि जिस मुकद्दस पेशे से हम मुंसलिक हैं उसकी आला अक़दार और रवायात के साथ बावकार अंदाज में ये आइनी मसाइल हल किए जा सकें। तो ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने खालिद जावेद खान साहब ने ख़त लिखा है, खुल के बात की है, ज़बरदस्त उन्होंने तजावीज़ दी हैं। अब अगर तो बार चाहती है कि वाकई ये इन असूली बातों पर कोई बात की जाए, मुशावरत की जाए, तो उनको चाहिए कि वो अपनी तजावीज़ दें और अटॉर्नी जनरल जुडिशल कमीशन के सामने रखेंगे। जुडिशल कमीशन के मेंबरान को इस हवाले से अपने जो भी तजावीज़ हैं उनसे आगाह करेंगे, साथ ही बार की जो तजावीज़ हैं वो भी सामने रखेंगे, उनके कंसर्न भी सामने रखेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कि तसादुम भी ना हो अदलिया और वकला में और जिन मामलात पर इख्तिलाफात हैं वो भी किसी आप ऐसा समझें कि मुमकिन हल की तरफ एक अच्छे हल की तरफ चली जाएँ। और अगर ये नहीं करती वकला तंजीमें तो फिर ज़ाहिर है खुदा न खास्ता तसादुम की सूरत हाल होगी, हालात कशीदा होंगे। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अब मुझे नहीं लगता कि ये वकला तंजीमें उस तरह से कोई तहरीक चला पाएंगी। उसकी वजूहात मुमकिन जो वजूहात हैं उन पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। देखते हैं अब वकला तंजीमें क्या रद्द अमल देती हैं, क्या वो इसका जवाब देती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।